हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट के लेक्चर में फोरब्रेन कंप्लीट कर लिया था। जिसमें हमने ऑल्फैक्टरी बल्ब पर रखा है, हमने सेरेब्रम पढ़ा, सेरेब्रम के सारे लोब्स को पढ़ा और हमने डायनसेफेलॉन को डिटेल में देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन इट इज ऑल्सो नोन एज मेसेंसेफेलॉन, जिसे हम लोग मेसेंसेफेलॉन भी कहते हैं। क्लियर? अगर ब्रेन को देखें हम लोग, मिड ब्रेन को, सपोज कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, ये रहा लैटरल व्यू। अगर आप मिड ब्रेन का लैटरल व्यू देख रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा। दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ मिड ब्रेन। और इसके नीचे क्या है हमारा पॉन्स का पार्ट है। क्लियर? पॉन्स एंड मिडल ऑब्लोंगेटा एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये रहा मिड ब्रेन का ये जो पार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट होगा हमारा? दिस इज डॉर्सल पार्ट एंड दिस इज वेंट्रल पार्ट। क्लियर? दिस इज डॉर्सल एंड दिस इज वेंट्रल पार्ट। क्लियर? जब डॉर्सल पार्ट को हम देखेंगे तो क्या कहते हैं, डॉर्सल पार्ट में ऊपर की ओर दो सॉलिड एलिवेशन है। एक आपको इस साइड से दिख रहा है, एक उस साइड है जो साइड से नजर नहीं आएगा, और नीचे यहाँ पे ऊपर वाले से थोड़ा छोटा एक इस साइड होगा, एक उस साइड होगा। लैटरली आपको नजर आएगा दो, बट एक्चुअली होता क्या है कंप्लीटली फोर। एक इस साइड, एक उस साइड, एक इस साइड, एक उस साइड। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर? जो ऊपर का सॉलिड बड़ा सा एलिवेशन है दिस इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूली। और ये जो नीचे का एलिवेशन है दिस इज कॉल्ड इंफीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर? और ये जो डॉर्सल पार्ट है, इस डॉर्सल पार्ट को हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज टेक्टम। दिस इज कॉल्ड टेक्टम। क्लियर? यानी कह सकते हैं कि जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस को हम लोग कहते हैं टेक्टम, और जो वेंट्रल सरफेस है इसे कहते हैं हम लोग सेरेब्रल पेडंकल। दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल। क्लियर? ये हमारा कौन सा है? दिस इज मिड ब्रेन, लैटरल व्यू ऑफ मिड ब्रेन, और दिस इज पॉन्स। क्लियर? हमने क्या देखा कि अगर लैटरली हम देख रहे हैं अपने मिड ब्रेन को तो ये डॉर्सल सरफेस हो गया, ये क्या हो गया उसका वेंट्रल सरफेस हो गया। डॉर्सल सरफेस को हम क्या कहते हैं? टेक्टम, और वेंट्रल सरफेस को हम कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल। जो डॉर्सल सरफेस है उसमें ऊपर दो सॉलिड एलिवेशन है जिसे कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूली, और नीचे भी जो दो सॉलिड एलिवेशन है इसे कहते हैं हम लोग इंफीरियर कॉलिक्यूली। तो दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ मिड ब्रेन। दिस इज एक्चुअली लैटरल व्यू ऑफ मिड ब्रेन। क्लियर? अगर इसका पोस्टीरियर व्यू देखें मिड ब्रेन का, अगर मिड ब्रेन को पीछे से देख रहे हैं, क्लियर? अगर मिड ब्रेन को हम यहाँ पीछे से व्यू करें तो क्या देखेंगे? दिस इज द मिड ब्रेन and rest part pons and medulla oblongata and so on cerebellum like this. Forget about this. यहाँ देखेंगे ऊपर जो दो सॉलिड एलिवेशन है ये क्या हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूली, और नीचे दो सॉलिड एलिवेशन है दिस इज कॉल्ड इंफीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर? ये कौन सा पोर्शन देख रहे हैं हम? तो दिस इज कह सकते हैं डॉर्सल व्यू ऑफ मिड ब्रेन। क्लियर? कौन सा सरफेस है ये? तो हम देख रहे हैं टेक्टम को। क्या देख रहे हैं? टेक्टम। क्लियर? और ये दोनों क्या हो गया हमारा? दिस इज सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड दिस इज इंफीरियर कॉलिक्यूली। इंफीरियर कॉलिक्यूली। सो दो सुपीरियर कॉलिक्यूली और दो इंफीरियर कॉलिक्यूली, इन सबको साथ मिला के हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या देख रहे हैं?
इन सबको साथ मिला के हम देख रहे हैं कि जो हमारा मिड ब्रेन है उसके टेक्टम सरफेस पे के पास 4 सॉलिड एलिवेशन है और उसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर? हमने क्या देखा कि हमारे मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस जिसे हम टेक्टम कहते हैं उसके पास 4 सॉलिड एलिवेशन है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, क्लियर बच्चों? देखते हैं आगे हम लोग। चलिए, तो क्या देखा हमने? midbrain have 2 surface। midbrain के पास 2 सरफेस है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। डॉर्सल क्या है? सो दिस इज टेक्टम एंड वेंट्रल क्या है? सेरेब्रल peduncle। ventral one is called cerebral peduncle। dorsal is tectum and ventral is cerebral peduncle। हम लोग टेक्टम को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो टेक्टम के बारे में हमने क्या देखा है कि जो टेक्टम है इसके पास 4 सॉलिड एलिवेशन है। टेक्टम दैट इज अ डॉर्सल पार्ट, इसके पास 4 सॉलिड एलिवेशन हम कह सकते हैं हैव 4 सॉलिड एलिवेशंस, क्या कह सकते हैं 4 सॉलिड स्ट्रक्चर। के पास 4 सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर? और इस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के पास हम क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं इसके पास 2 सुपीरियर कॉलिक्यूली है एंड 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली है। यानी इसे हम कह सकते हैं जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है इट कंसिस्ट क्या है इसके पास? तो इट हैज 2 सुपीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर? और क्या है? तो 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के पास 2 सुपीरियर कॉलिक्यूली है और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूली है। क्लियर? सुपीरियर कॉलिक्यूली जो है ये कहाँ है? अपर साइड में है और लार्जर है। क्या कह सकते हैं? अपर एंड लार्जर, ऊपर है और बड़ा है। जो इंफीरियर कॉलिक्यूली दिस इज लोअर एंड स्मॉलर, और कैसा है? छोटा है। क्लियर? दिस इज लोअर एंड स्मॉलर। ये ऊपर है और बड़ा है, ये नीचे और छोटा है। अगर फंक्शन को देखें कि आखिर फंक्शन क्या है सुपीरियर कॉलिक्यूली का और इंफीरियर कॉलिक्यूली का, तो हम अगर सुपीरियर कॉलिक्यूली के फंक्शन को देखते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद विजुअल रिफ्लेक्स। कह सकते हैं एसोसिएटेड विथ विजुअल रिफ्लेक्स, और इसके बारे में कह सकते हैं दिस इज एसोसिएटेड विथ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या मतलब है सर? विजुअल रिफ्लेक्स से एसोसिएटेड मतलब, तो विजुअल रिफ्लेक्स से एसोसिएट होने का मतलब है कि अगर सपोज यहाँ हम खड़े हैं, स्ट्रेट खड़े हैं और किसी ने पीछे से लाइट जलाया, किसी ने फोटो क्लिक किया तो सडन एक लाइट दिख गया, तो अचानक से उस लाइट को देख के हमारा जो मूवमेंट होगा किसका? हमारे नेक का, हमारे हेड का, हमारे ट्रंक का। देन दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूली। मतलब लाइट को देखकर, लाइट के कारण हमारे बॉडी का नेक, हेड एंड ट्रंक का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, ये किसके कारण हो पाता है? देन दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूली।
अगर हमारा हेड का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट और ट्रंक का मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स होता है, देन दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूली। लाइट को देखकर अपने हेड को, अपने नेक को, अपने ट्रंक को लाइट के टुवर्ड्स घुमाना, बेंड करना, दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूली। और सपोज किसी ने पीछे से मेरा नाम चिल्लाया, जैसे समथिंग कुछ चिल्लाया, तो अगर हम उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूली। यानी हमारे हेड एंड नेक का मूवमेंट बिकॉज ऑफ साउंड, दिस इज एसोसिएटेड विद इंफीरियर कॉलिक्यूली। हमारे नेक, हेड एंड ट्रंक का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर? तो कह सकते हैं हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ, सीधे कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। ट्रंक हमने पढ़ रखा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा? ट्रंक। मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक टुवर्ड्स द लाइट। क्लियर? अगर लाइट के कारण हमारा मूवमेंट होता है हेड, नेक एंड ट्रंक, दिस इज बिकॉज ऑफ फंक्शन ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूली। और अगर क्या देखें हम, मूवमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक टुवर्ड्स द साउंड। अगर आवाज सुन के हमारे हेड एंड ट्रंक का मूवमेंट होता है, क्लियर? क्या लिखा हमने? मूवमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक टुवर्ड्स द साउंड। क्लियर? मूवमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक टुवर्ड्स द साउंड, दिस बिकॉज ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्लियर? तो ये फंक्शन है किसका हमारा बच्चा? तो सुपीरियर कॉलिक्यूली का और इंफीरियर कॉलिक्यूली का। तभी हमने बस ये देखा कि हमारा जो मिड ब्रेन है, क्लियर, अगर उससे हम लैटरली देखते हैं तो क्या देखते हैं? लैटरल पार्ट में हमें दो स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ऊपर सुपीरियर, एक नीचे इंफीरियर। लेकिन सुपीरियर एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा। जो इस साइड से क्या हो चुका है? ढक चुका है। क्लियर? देखेंगे हमारा ये पोर्शन क्या कहलाया? डॉर्सल। ये कहलाया हमारा वेंट्रल। क्लियर? डॉर्सल को हमने क्या कह दिया? टेक्टम। और वेंट्रल का कहा? सेरेब्रल पेडंकल। क्लियर? हमने क्या देखा कि जो डॉर्सल टेक्टम है उसके पास ऊपर दो लार्जर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूली। दो नीचे, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर कॉलिक्यूली। ये बड़ा है, ये छोटा है। सुपीरियर कॉलिक्यूली का फंक्शन क्या है? तो ये कंट्रोल करता है हमारे हेड, नेक एंड ट्रंक का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। अगर लाइट को देख के हमारा हेड, नेक और ट्रंक का बेंडिंग हो पाता है, देन दिस इज बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूली। अगर साउंड के कारण अपने हेड एंड नेक को हम मूव करते हैं, देन दिस इज बिकॉज ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूली। क्लियर? तो हमने टेक्टम पढ़ लिया। अब देखेंगे हम लोग सेरेब्रल पेडंकल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रल पेडंकल? चलिए देखेंगे हम लोग मिड ब्रेन का सेरेब्रल पेडंकल। अगर सेरेब्रल पेडंकल की बात करें, सेरेब्रल पेडंकल, तो कह सकते हैं सेरेब्रल पेडंकल है क्या? तो आर बैंड ऑफ टू बैंड ऑफ ट्रैक्ट, यानी कि नर्व फाइबर, और टू बैंड ऑफ ट्रैक्ट फाइबर प्रेजेंट वेंट्रल टू दी मिड ब्रेन। सेरेब्रल पेडंकल क्या है? तो ट्रैक्ट फाइबर या नर्व फाइबर का दो बैंड है जो कहाँ प्रेजेंट है? तो मिड ब्रेन के वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा है, सपोज दिस अपर स्ट्रक्चर इज फोरब्रेन एंड दिस लोअर स्ट्रक्चर इज हिंड ब्रेन। क्लियर? ये क्या हो गया हमारा? दिस इज फोरब्रेन and this is hind brain. If you are looking the brain ventrally, ऐसे देख रहे हैं अगर हम, क्लियर, ये हो गया हमारा क्या ऊपर का पोर्शन फोर ब्रेन हो गया, और जो नीचे दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा? ये नीचे का हिंड ब्रेन दिखा रहा है, ये पोर्शन दिखा रहा है हिंड ब्रेन। तो बीच में क्या होगा हमारा? मिड ब्रेन होगा। तो मिड ब्रेन को अगर सामने से देख रहे हैं, पीछे क्या था हमारा? हमने देखा टेक्टम देखा, उसके पास एलिवेशन थे। लेकिन अगर सामने से देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? इसके पास दो बैंड है फाइबर का,
दो बैंड है लाइक दिस इज द two bands of nerve fiber, clear, and this band is called cerebral peduncle. क्लियर? अगर सामने से देखें, वेंट्रली देखें, तो हम क्या देखेंगे? आपको दो बैंड दिखेगा नर्व फाइबर का, एंड दिस बैंड इज कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल. वही कहला रहा है टू बैंड ऑफ ट्रैक फाइबर या नर्व फाइबर प्रेजेंट वेंट्रल टू द मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन के वेंट्रली प्रेजेंट है. अब अगर इस बैंड को देखें, इस बैंड के पास एक्चुअली इट कंसिस्ट mainly three types of fiber. इसका नाम अगर देखना चाहें वैसा है. यहाँ एक बैंड की बात करें, एक बैंड को हम पढ़ा रहे हैं, जो साइड का बैंड है दिस इज कॉल्ड क्रूस सेरेब्री या क्रूरा सेरेब्री कहते हैं. क्लियर? मिडिल में क्या होगा? इन द मिडिल this is substantia nigra. this is substantia nigra. और फिर क्या होगा? this is tegmentum. this is called tegmentum. तो अगर एक बैंड की हम बात करें, तो एक बैंड के पास 3 पार्टिकल्स हैं. सबसे साइड का जो लैटरली है दिस इज क्रूस सेरेब्री और क्रूरा सेरेब्री. इंटरमीडिएट इज कॉल्ड सब्सटेंसिया नाइग्रा एंड मीडियन जो बीच में है दिस इज कॉल्ड टेगमेंटम. इस साइड में देखें अगर बैंड को, फिर से वही होगा. अगर अंदर की ओर देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस वुड बी टेगमेंटम. क्लियर? ये हो गया टेगमेंटम. बाहर की ओर आए, टेगमेंटम के बाद क्या दिखेगा हमें? सब्सटेंसिया नाइग्रा. दिस ग्रीन कलर इज कॉल्ड substantia nigra. Here this is substantia nigra, and thereafter laterally this is crus cerebri और crura cerebri. Clear? तो ये जो तीनों को मिला के क्या बना हमारा? एक बैंड इधर, और तीनों मिला के बना ये हमारा एक बैंड इधर. क्लियर? तो हम कह सकते हैं दिस इज द वन बैंड. क्लियर? इसमें जो सबसे साइड का बैंड है हमारा, तो साइड का फाइबर है, दिस इज कॉल्ड क्रूस सेरेब्री या इसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं. क्रूस सेरेब्री. जो ग्रीन वाला है मिडिल वन, दिस इज कॉल्ड substantia nigra. Clear? And the inner one, this is called tegmentum. This is called tegmentum. सेम यहाँ भी होगा. जो अंदर का है दिस इज tegmentum, जो बीच का ग्रीन दिस इज substantia nigra, जो सबसे साइड का ये क्या हो गया हमारा? तो क्रूस सेरेब्री और क्रूरा सेरेब्री. क्लियर? तो अगर हम देखें इस मिड ब्रेन में, अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं? तो कह सकते हैं ईच बैंड कंसिस्ट्स. ईच बैंड क्या कंसिस्ट करता है? तो हमने क्या देखा? इसके पास क्रूस सेरेब्री है या क्रूरा सेरेब्री कह सकते हैं. कहाँ पे है? सो दिस इज लैटरल, सबसे साइड में है. क्लियर? सेकेंड क्या देख रहे हैं हम? सो दिस इज सबस्टेंसिया नाइग्रा. कहाँ प्रेजेंट है ये? तो दिस इज इन मिडिल. एंड थर्ड हमारा क्या है? दिस इज टेगमेंटम. टेगमेंटम ये कहाँ प्रेजेंट है? तो इनर. क्लियर? कह सकते हैं आउटर, मिडिल एंड इनर. डन. बाहर वाला क्या हो गया हमारा? क्रूस सेरेब्री. मिडिल क्या हो गया हमारा? सबस्टेंसिया नाइग्रा. और इनर क्या हो गया हमारा? टेगमेंटम. यानी क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक बैंड और यहाँ पे एक बैंड प्रेजेंट है. जो हर बैंड किसका बना है? क्रूस सेरेब्री का, सबस्टेंशिया नाइग्रा का एंड हमारा टेगमेंटम का. फंक्शन क्या है सर आखिर सेरेब्रल पेडंकल का? तो अगर सेरेब्रल पेडंकल की फंक्शन को हम देखते हैं, अगर हम क्या देखें सेरेब्रल पेडंकल का फंक्शन, तो उसका फंक्शन देखने से ही क्लियर हो पा रहा है. फंक्शन क्या है इसका? तो ये हिंड ब्रेन और फोरब्रेन के बीच क्या करता है? तो इम्पल्स को ले जाने का काम करता है. मीन्स
It transmits the impulse from forebrain, so from hindbrain to forebrain or from forebrain to hindbrain. ये करता क्या है? तो it transmits the impulse back and forth between forebrain and hindbrain. कह सकते हैं फंक्शन अगर देखें, फंक्शन ऑफ cerebral peduncle, so we can say it transmits the impulse back and forth between forebrain and hindbrain, या हम कह सकते हैं इट कनेक्ट्स द फोरब्रेन टू हिंडब्रेन. इट कनेक्ट्स द forebrain to hindbrain and vice versa. फोरब्रेन को हिंडब्रेन से करें या हिंडब्रेन को फोरब्रेन से करें. क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, जो करता क्या है, फोरब्रेन को हिंडब्रेन से, हिंडब्रेन को फोरब्रेन से कनेक्ट करता है, या कह सकते हैं इंपल्स को हिंडब्रेन से फोरब्रेन या फोरब्रेन से हिंडब्रेन तक ले आने में काम करता है. द फंक्शन ऑफ सेरेब्रल पेडंकल. और हमने टेक्टम का फंक्शन देख लिया है, सुपीरियर कॉलिक्युलिक और इंफीरियर कॉलिक्युलिक का, वो किस तरह से काम करता है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मिड ब्रेन. क्लियर? हम देखेंगे हम लोग हिंडब्रेन के बारे में. So we have done with midbrain. आइए देखते हैं हम लोग hindbrain. That is also known as rhombencephalon. Rhombencephalon. हमने पढ़ रखा है कि hindbrain के पास भी 3 पार्ट है. कौन कौन सा है हमारा? तो this is cerebellum, pons and medulla oblongata. So let's start with cerebellum. hindbrain के फर्स्ट पार्ट को हम देखें. So this is cerebellum, also known as metencephalon. metencephalon. अगर ब्रेन को हम लैटरली देख रहे हैं तो हमें पता है कि जो सेरेबेलम है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे पोस्टीरियर पर, हमारे डॉर्सल सरफेस पे है, पोस्टीरियर प्रेजेंट है. तो अगर इस तरह से फिगर देखें हम, इफ दिस इज मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड डाउनवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? तो यहाँ पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऑपोजिट क्या प्रेजेंट होता है हमारा. सो दिस इज सेरेबेलम. क्लियर? दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज आवर सेरेबेलम. क्लियर? तो हमने पढ़ रखा है कि हमारा जो सेरेब्रम था ब्रेन पार्ट का, उसके ऊपर लेयर में क्या प्रेजेंट था हमारा, ग्रे मैटर, इनर क्या था हमारा, व्हाइट मैटर. तो अगर सेरेबेलम को भी अगर हम मास से जूम करें, दिस इज द सेरेबेलम. क्लियर? तो देखेंगे इसका जो आउटर पार्ट है उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे ग्रे मैटर होगा और अंदर क्या प्रेजेंट होगा, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा. तो अगर सेरेबेलम को हम देखें तो यहाँ देखते हैं इसके पास भी क्या होगा, बाहर में ग्रे मैटर और इनवर्ट क्या होगा, इसके पास व्हाइट मैटर प्रेजेंट होगा. तो बेसिकली अगर देखा जाए, और जो हमारा सेरेबेलम है उसे हम 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज द फर्स्ट लोब, देन so this is the second lobe and this one is third lobe. Clear? अगर सेरेबेलम को देखें तो हम क्या देख रहे हैं, सेरेबेलम को हम 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं. से दिस वन फर्स्ट लोब, दिस वन इज द सेकेंड लोब एंड दिस वन इज थर्ड लोब. क्लियर? जो फर्स्ट लोब है हमारा सेरेबेलम के ऊपर वन, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर लोब. इसे कहते हैं एंटीरियर लोब, क्या कहते हैं, पेलियो सेरेबेलम. This is anterior lobe, also known as paliocerebellum. This one is posterior lobe. Posterior lobe, or also known as neocerebellum. Neocerebellum. This is flocculus या फ्लॉक्यूलोनोडुलर लोब.
फ्लॉक्यूलो नॉड्यूलर लोब और आर्की सेरेबेलम। क्लियर? क्या देखा हमने, जो सेरेबेलम है हमारा, इसे हम 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं। द अपर वन इज एंटीरियर लोब, also known as paleo-cerebellum. This one is posterior lobe, also known as neo-cerebellum, and this one is flocculonodular lobe, also known as archicerebellum. इसे डिवाइड करने के लिए जो फिशर प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ जो हमारे एंटीरियर सेरेबेलम को, एंटीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम को पोस्टीरियर से डिवाइड करेगा, यहाँ जो फिशर प्रेजेंट है, जो इनवर्ट प्रोजेक्शन है, दिस फिशर इज कॉल्ड प्राइमरी फिशर. दिस इज कॉल्ड primary fissure. If you look like this was the lobe, and this is the fissure dividing the anterior lobe and posterior lobe. This fissure is called primary fissure. प्राइमरी फिशर. और जो हमारा पोस्टीरियर लोब है, जो फ्लॉक्युलर नोडुलर लोब से डिवाइडेड है, यहाँ पे जो फिशर से डिवाइड कर रहा है, दिस फिशर इज कॉल्ड पोस्टेरोलैटरल फिशर और डॉर्सोलैटरल फिशर. क्लियर? यहाँ जो फिशर प्रेजेंट है, जो पोस्टीरियर लोब को फ्लॉक्युलर नोडुलर लोब से डिवाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पोस्टेरोलैटरल फिशर और डॉर्सोलैटरल फिशर. सो दिस फिशर इज कॉल्ड डॉर्सोलैटरल फिशर और पोस्टेरोलैटरल फिशर. पोस्टेरोलैटरल फिशर. क्लियर? सो दिस इज द सजाइटल सेक्शन ऑफ सेरेबेलम. अगर सेरेबेलम को हम ऐसे मिड सेरेबेलम में काट रहे हैं, तब क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सेरेबेलम है उसे 3 लोब में डिवाइड किया गया. द अपर वन इज एंटीरियर लोब, दिस इज पोस्टीरियर लोब, एंड दिस इज फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब. जो एंटीरियर लोब और हमारे पोस्टीरियर लोब को डिवाइड कर रहा है, वहां जो फिशर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फिशर. और जो हमारा पोस्टीरियर लोब और हमारे फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब को डिवाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सोलैटरल फिशर या पोस्टेरोलैटरल फिशर. अगर इसी फिगर को, दिस इज द लैटरल व्यू, अगर इसे हम पीछे से देखते हैं सेरेबेलम को, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा. ध्यान दीजिएगा. इफ we are visualizing the cerebellum from back, look like this. Clear? This is flocculonodular lobule या flocculonodular lobe. This is flocculonodular lobe. और यहाँ फिशर आया that divided the anterior lobe and posterior lobe, primary fissure. So this is anterior lobe and this is posterior lobe. This is flocculonodular lobe. ये जो flocculonodular lobe है, ये ऐसे बेंडेड होता है, इस कारण से आपको नीचे अलग से दिखेगा. This is called flocculonodular lobe. This is anterior lobe and this is posterior lobe. और ये जो हमारा फिशर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फिशर. और यहाँ जो फिशर प्रेजेंट है, दिस फिशर जो इसे डिवाइड कर रहा है, दिस इज एक्चुअली डॉर्सोलैटरल फिशर और पोस्टेरोलैटरल फिशर. क्लियर? सो दिस इज फ्लॉक्युलोनोडुलर लोब, नोडुलर लोब. दिस इज posterior lobe and this is anterior lobe. क्लियर? और देखें क्या कि हमारा जो सेरेबेलम है, ये दिस इज द बैक व्यू, डॉर्सल व्यू कह सकते हैं, डॉर्सल व्यू ऑफ सेरेबेलम. सेरेबेलम को पीछे से देख रहे हैं, ये उसका फिगर है. एंड दिस इज द सजाइटल सेक्शन ऑफ सेरेबेलम. सेरेबेलम को ऐसे मीडियली काट के, अगर हम इसको हटा के बस सीधा का पोर्शन देख रहे हैं, तो दिस इज द सजाइटल सेक्शन. सजाइटल सेक्शन ऑफ सेरेबेलम.
क्लियर? दिस इज डॉर्सल व्यू ऑफ सेरेबेलम, दिस इज सैजिटल सेक्शन ऑफ सेरेबेलम। अब देखें क्या कि हमारा जो सेरेबेलम है इसके बीच में यहाँ मिडिल में एक डिप्रेस्ड रीजन होता है। इट हैज अ डिप्रेस्ड रीजन इन मिडिल, depressed region in middle that divides the cerebellum into right and left half। जो क्या करता है, cerebellum को right और left half में divide कर रहा है। जो depressed region है इसे कहते हैं हम लोग vermis। This depressed region is vermis, V-E-R-M-I-S, vermis। Clear? The depressed region present in between the cerebellum, जो cerebellum को left cerebellum hemisphere और right cerebellum hemisphere में divide कर, this is called vermis। Clear? तो इस कारण से क्या देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ वर्मिस हमारा जो सेरेबेलम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर, एंड दिस इज कॉल्ड राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। और यहाँ जो वर्मिस है हमारा, वर्मिस से कुछ एरिया ऐसा बाहर निकलता है दैट इज प्रेजेंट इन द राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो इन द लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। इसे कहते हैं हम लोग पारावर्मल एरिया। दिस इज कॉल्ड पारावर्मल एरिया। दिस इज वर्मिस एरिया, वर्मल एरिया। और वर्मिस से जो साइड से लैटरली एक्सटेंशन निकलता है दैट गोज डीप इनसाइड द, कहाँ हमारा राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। This part is called, this only this area, this is called paravermal area। Actually paravermal area is the part of right cerebellum hemisphere and left cerebellum hemisphere। Clear? तो हमने क्या देखा कि अगर हम सेरेबेलम को पोस्टीरियरली देख रहे हैं, डॉर्सल व्यू देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम, दिस इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम एंड दिस इज द फ्लोक्युलोनोडुलर लोब ऑफ सेरेबेलम। क्लियर? सेरेबेलम के एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को बीच से डिवाइड करने के लिए डिप्रेस्ड एरिया है जिसे हम कहते हैं वर्मिस, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड वर्मल एरिया। क्लियर? वर्मिस के कारण जो हमारा सेरेबेलम है वो दो पार्ट में बढ़ गया, एंटीरियर जो पोस्टीरियर लोब है सेरेबेलम का, ये दो पार्ट में बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। वर्मिस से एक्सटेंशन निकलता है जो कहाँ आता है, राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर में और लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर में। दिस एक्सटेंशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ राइट सेरेबेलम हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर व्हिच इज नोन एज पारावर्मल एरिया। क्लियर? कंफ्यूजन किसी को? ये हमारा पार्ट है। अब बेसिकली हम क्या देखेंगे कि हर जो लोब है हमारा सेरेबेलम का वो किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। बेसिकली आपको सिर्फ तीन फंक्शन पढ़ना है, तो कह सकते हैं दिस एंटीरियर लोब ऑफ सेरेबेलम दैट इज नोन एज पेलियो सेरेबेलम। ये जो इसका काम क्या है, तो इट controls the posture, sorry, it controls the tone, it controls the tone of voluntary muscle। क्या करता है, हमारा जो वॉलंटरी मसल है उसके टोन को मेंटेन करता है, जिस कारण से जो हमारे पोस्चर के बैलेंस में, जो हमारे चलने में हेल्प करेगा। दिस वन फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, दिस कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को बैलेंस, हमारे बॉडी में बैलेंस बना के रखता है। क्लियर? एंड दिस पोस्टीरियर लोब हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। फिर सुनिएगा, दिस प्रिमिटिव, ये जो फ्लोक्युलोनोडुलर लोब है बहुत प्रिमिटिव है क्योंकि ये बहुत पहले से पुराने ऑर्गेनिज्म में, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लाइक फिश में ही प्रेजेंट है, जो इज कॉल्ड प्रिमिटिव, हेंस कॉल्ड आर्की सेरेबेलम। इसका काम क्या है, बॉडी में बैलेंस बना के रखना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फिश को भी क्या था, वाटर में बैलेंस बनाने की जरूरत थी, तो बैलेंस बनाए कौन रखेगा, हमारा फ्लोक्युलोनोडुलर लोब और कॉल्ड आर्की सेरेबेलम। एंड दिस वन पेलियो सेरेबेलम, इसका फंक्शन क्या है कि हमारे मसल्स के टोन को मेंटेन करता है। एंड दिस वन दैट इज न्यू सेरेबेलम, इट इज मॉडर्न सेरेबेलम, इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के फाइनल स्किल मूवमेंट में, कोऑर्डिनेट मूवमेंट में कौन करेगा हमारा, तो दिस वन इज नियो सेरेबेलम। क्लियर? कंफ्यूजन? तो हमने क्या देखा, डिवाइड करा कौन, वर्मिस। और एक और पार्ट देखेंगे, हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो सेरेबेलम है, अगर इस सेरेबेलम को हम देख रहे हैं, इफ दिस इज सेरेबेलम, याद कीजिए हम दिखाया था सेरेबेलम के डायग्राम में, वहां पे this is divided in three lobes, no doubt, first lobe, second lobe and this is third lobe। clear? इसमें क्या देखा था हमने कि हमारा कुछ ट्री लाइक एक्सटेंशन था, it has a
branch like extension, branch like extension. एक्चुअली दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाइट मैटर. हमने क्या पढ़ा है कि हमारे सेरेबेलम में भी बाहर का लेयर किसका बना है, ग्रे मैटर का. जो अपर लेयर है, आउटर लेयर, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर. और जो अंदर का लेयर है वो क्या हमारा व्हाइट मैटर का बना है. तो हम क्या देखते हैं कि सेरेबेलम का जो व्हाइट मैटर है, यही जो व्हाइट मैटर है, ये थोड़ा सा क्या करता है, ग्रे मैटर में एक्सटेंड कर देता है. ये ग्रे मैटर में एक्सटेंड करता है. सो कह सकते हैं दिस इज द रैमिफिकेशन, एक्सटेंशन ऑफ व्हाइट मैटर इनटू ग्रे मैटर. ये जो ट्री के ब्रांच के लाइक, दिस इज द ट्री ब्रांच लाइक एक्सटेंशन ऑफ व्हाइट मैटर इनटू ग्रे मैटर, दिस इज कॉल्ड आर्बर विटाई. दिस इज कॉल्ड आर्बर विटाई, या इसे हम लोग ट्री ऑफ लाइफ के भी नाम से जानते हैं. ये है क्या, सो दिस इज एक्चुअली द व्हाइट मैटर. दिस इज एक्चुअली द व्हाइट मैटर दैट एक्सटेंड्स इनटू द ग्रे मैटर. क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारा फिर से अगर ये सेरेबेलम है, इसके बाहर का पार्ट किसका बना है, ग्रे मैटर का. अंदर का पार्ट किसका बना है, व्हाइट मैटर का. तो व्हाइट मैटर का पार्ट ये अगर एक्सटेंड करके ब्रांचिंग की तरह कहाँ चला जा रहा है, ग्रे मैटर में, तो उसे हम कह रहे हैं क्या, दिस इज कॉल्ड आर्बर विटाई और ट्री ऑफ लाइफ. क्लियर? कंफ्यूजन यहाँ, इस सारी चीजों को लिख लेते हैं हम लोग. चलिए, दिस इज द डिटेल्ड फिगर. चलिए, हमने क्या देखा कि हमारा जो सेरेबेलम है वो एक्चुअली 3 लोब में डिवाइड है. कह सकते हैं cerebellum has 3 lobes. cerebellum के पास 3 लोब है. कौन कौन सा है? सो दिस इज anterior lobe, also known as paliocerebellum. Second one is posterior lobe, known as neocerebellum, means modern and advanced cerebellum. Third one is flocculonodular lobe, flocculonodular lobe, also known as archicerebellum और प्रिमिटिव सेरेबेलम. आर्कीसेरेबेलम और प्रिमिटिव सेरेबेलम. क्लियर? डिवाइड करने का फीचर था, हमने देख लिया था. ठीक है, 2 मेन फीचर था हमारा, प्राइमरी फीचर एंड हमारा पोस्टेरोलैटरल फीचर और डॉर्सोलैटरल फीचर. क्लियर? इसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सेरेबेलम है, फ्रॉम पोस्टीरियर अगर हम देखें तो हमारे सेरेबेलम को बीच से 2 पार्ट में कौन डिवाइड करा था, तो दिस वाज वर्मिस. तो क्या कह सकते हैं, from posterior there is a middle depression, in cerebellum that cerebellum called, क्या कहते हैं उसे, सो दिस वाज वर्मिस. क्या करता है, दैट divides the cerebellum into 2 halves. क्या हो गया हमारा, राइट सेरेबेलर हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फेयर. क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा है आर्बर विटेई के बारे में. If we talk of arbor vitae, that is also known as tree of life. क्या कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ का नाम जानते हैं. तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाइट मैटर इनटू द ग्रे मैटर. तो कह सकते हैं इज फाइन ब्रांचिंग
और trees branch like extension, trees branch like extension of white matter of cerebellum, white matter of cerebellum into the gray matter. Clear? आर्बरविटेई या ट्री ऑफ लाइफ है क्या? सो दिस इज द ट्रीज ब्रांच लाइक एक्सटेंशन या फाइन ब्रांचिंग ऑफ व्हाइट मैटर जो कहाँ एक्सटेंड करता है, तो ग्रे मैटर में एक्सटेंड करेगा. दिस इज कॉल्ड आर्बरविटेई या ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं इसे. क्लियर? अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, तो क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा. इफ सपोज this is the cerebellum, upward this is midbrain, this is midbrain, pons, medulla and downward spinal cord. Clear? तो from here 3 फाइबर्स निकलते हैं. क्लियर? जो करते क्या है, तो सेरेबेलम को, हमारे सेरेबेलम को अलग अलग पार्ट से कंबाइन करते हैं. Say if this is the fiber that extending from the cerebellum, this goes inside the midbrain, in the pons and in the medulla oblongata. Clear? तो कह सकते हैं कि हमारे cerebellum से 3 fibers extend करते हैं. जो क्या करता है, तो cerebellum को ब्रेन के, हमारे मिडब्रेन से, pons से एंड medulla oblongata से क्या करता है, कनेक्ट करता है. क्लियर? सेरेबेलम से 3 फाइबर्स एक्सटेंड करते हैं मेनली, जो क्या करेगा, सेरेबेलम को मिडब्रेन से, पॉन्स से एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्ट करता है. दिस इज कॉल्ड, दिस अपर वन इज कॉल्ड सुपीरियर, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल. This is called middle or intermediate cerebellar peduncle, cerebellar peduncle, and this is inferior cerebellar peduncle. क्लियर? मिडिल और इसे इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट और मिडिल सेरेबेलर पेडंकल. क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है वो करता क्या है, तो दैट कनेक्ट्स द सेरेबेलम टू द मिडब्रेन. द इंटरमीडिएट सेरेबेलर पेडंकल कनेक्ट्स द सेरेबेलम टू द pons and the inferior cerebellar peduncle connects the cerebellum to the medulla oblongata. Clear? So here we can say superior cerebellar peduncle connects the cerebellum to the midbrain. क्या कर रहा है, तो सेरेबेलम को मिडब्रेन से कनेक्ट कर रहा है. If we talk of intermediate cerebellar peduncle, intermediate cerebellar peduncle, it connects the cerebellum किससे बच्चा, कनेक्ट द cerebellum to the किससे, हमारे तो pons से, cerebellum to the pons and inferior
inferior cerebellar peduncle. It connects the cerebellum to the medulla oblongata. Connects the cerebellum to the medulla oblongata. Clear? Superior peduncle connects the cerebellum to the midbrain, intermediate to the pons and inferior to the medulla oblongata. ये क्या करता है, इसे कनेक्ट करता है. क्लियर? फंक्शन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा. ऐसा है कि हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दैट इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वो हमारे बॉडी के ऑपोजिट पार्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. क्लियर? बट जो हमारा सेरेबेलम है वो क्या करेगा, सेम साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा. यानी अगर राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है हमारा, तो राइट साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर है दैट विल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लेफ्ट बॉडी पार्ट. यानी कह सकते हैं हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इस वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो अपोजिट हाफ को कंट्रोल कर रहा था, बट जो सेरेबेलम हेमिस्फीयर है वो सेम साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है. तो अगर देखें फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, 3 बेसिक फंक्शन देखेंगे हम लोग. पहला क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमने देखा है बैलेंस, है ना, इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. It maintains the balance of our body. It maintains the balance of our body. क्लियर? हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है. किसका फंक्शन है ये, हमने देख रखा है, फंक्शन ऑफ फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, हेंस कॉल्ड, इसलिए इसे लोग जायरोस्कोप ऑफ बॉडी भी कहते हैं. हेंस कॉल्ड जायरोस्कोप ऑफ बॉडी. क्लियर? सेकेंड फंक्शन अगर देखें सेरेबेलम का, तो हमने पढ़ रखा है, क्या करेगा, हमारे मसल्स का, हमारे वॉलंटरी मसल्स के टोन को मेंटेन करता है. तो कह सकते हैं इट मेंटेन्स the tone of voluntary muscles. हमारे जो वॉलंटरी मसल हैं उसके टोन को मेंटेन करता है. एंड थर्ड वन क्या था हमारा, हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेट वे में मूवमेंट करना, हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेट वे में मूवमेंट करना, फाइनर स्किल्ड मूवमेंट करना, उसमें हेल्प करता है कौन, हमारा सेरेबेलम. तो कह सकते हैं इट हेल्प्स in the coordinated movement of body. It helps in the coordinated movement of body and finer skilled activities. इसमें हेल्प करता है कौन हमारा, तो हमारा सेरेबेलम कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में, तो हमारा पोस्टीरियर लोब. दिस वन इज फॉलोड बाय फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, दिस इज पोस्टीरियर लोब एंड दिस इज बाय अवर एंटीरियर लोब. क्लियर? ये हमारा क्या था, फंक्शन था सेरेबेलम का. ध्यान दीजिएगा, अब अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो सेरेबेलम का जो वर्मिस रीजन था, जो मिडिल का था, that helps in the movement of our axial muscles. यानी कि हमारा neck, shoulder, this one muscles and hip muscles, इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है हमारा कौन, वर्मिस मसल, वर्मिस एरिया. और जो हमारा ये लैटरल पार्ट है, हमारे लिम्स, हमारे फोर लिम्स, हैंड लिम्स, इसके मूवमेंट कंट्रोल करता है हमारा कौन, पारावर्मल एरिया. क्लियर? अगर मूवमेंट को कंट्रोल करना है मूवमेंट को, तो कंट्रोल किया जाएगा किससे, एंटीरियर पोर्शन में पढ़ रखा है. लेकिन अगर वर्मिस एरिया को देखें, अपर वर्मिस एरिया, वो करता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ एक्सियल मसल्स, एंड पारावर्मल एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड लिम्स. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेरेबेलम. क्लियर? अपने नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना स्पाइनल कॉर्ड. टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय माता.